मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का रुख रूस के राष्ट्रपति पुतिन के नैरेटिव की तरफ झुका हुआ है, दिख रहा है। वो रूस के राष्ट्रपति के साथ अमेरिका के कूटनीतिक संबंधों को पूरी तरीके से पलटते दिख रहे हैं। इसका उदाहरण है कि पिछले हफ्ते रियाद में अमेरिका और रूस की उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी बातचीत रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने से जुड़ी थी, लेकिन अमेरिका और रूस के संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने की ओर बढ़ गई है। 3 साल बाद कूटनीतिक संबंधों को नए सिरे से बहाल करने का फैसला किया गया। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच सीधी बातचीत की भूमिका तैयार की गई। इस बीच रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रंप और पुतिन के बीच आमने सामने बातचीत की तैयारी चल रही है। 18 फरवरी को सऊदी अरब के रियाद में हुई बैठक में सहमति बनी कि दोनों देश जल्द अपने दूतावास खोलेंगे। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद दोनों देशों ने दूतावास बंद कर दिए। इस बैठक में जंग को लेकर रूस अमेरिका के बीच तीनों बातों पर सहमति बनी, और वो तीनों सहमति क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं। लाइव स्क्रीन पर शांति समझौते के लिए दोनों देश टीम बनाएंगे। ये टीमें लगातार बातचीत करेंगी। अमेरिका ने कहा कि बैठक का मकसद युद्ध को स्थायी तौर पर खत्म करना होगा। शांति बहाल करने की कोशिश में यूरोप और यूक्रेन को भी शामिल किया जाएगा। ऐसा हल निकलेगा जो युद्ध से प्रभावित हर पक्ष को मंजूर हो, और उसके बाद यूएन में भी अमेरिका रूस के साथ खड़ा हो गया है। और इस बीच रूस यूक्रेन की जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक अहम बदलाव देखने को मिला है। यूएन में पहली बार अमेरिका ने यूक्रेनी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जो रूस के हमले की निंदा करने और यूक्रेन से रूसी सेना की तत्काल वापसी की मांग कर रहा था। और यह पहली बार था कि जब अमेरिका ने रूस का समर्थन किया और यूक्रेन के खिलाफ वोट किया। इस वोटिंग में अमेरिका और इजराइल का रूस के पक्ष में मतदान कराना यूरोपीय देशों के खिलाफ था, जो काफी चौंकाने वाला फैसला था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए प्रस्ताव से जुड़ी एक खास बात यह है कि 93 देशों ने यूरोप के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि 18 देशों ने इसका विरोध किया है। भारत और चीन से लेकर 65 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया है। भारत पहले ही कह चुका है कि वो शांति वार्ता का पक्षधार है, और यह बात हाल ही में पीएम मोदी ने अपनी अमेरिका के दौरे में दोहराई। पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में जंग को लेकर क्या कुछ कहा था, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए। आप जानते हैं, मैं रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है, और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी, तब कोई रास्ता